नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश की उस राजनीति की कर रहे हैं जिस राजनीति के सहारे देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, देश के सबसे मजबूत गृह मंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को इस तरीके से पटकनी दे रहे हैं कि हमें लगता है कि शायद ये बात शाह और मोदी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति या नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री जो बीजेपी के सहारे सत्ता में है या यूं कहें कि बीजेपी के सहयोग से सत्ता में बने हुए हैं, वो व्यक्ति इस तरीके से चुनौती देगा। हमें लगता है कि वाकई में वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। पिछले 24 घंटे के दौरान जो कुछ भी बिहार में हुआ है वो वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे समय में जब नीतीश अपने राजनीतिक कैरियर के ढलान पर है, ऐसे समय में जब नीतीश सबसे कमजोर स्थिति में है, ऐसे समय में जब नीतीश के आसपास रहने वाले तमाम लोग नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे राजनीति में हो, फिर भी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटवार किया है शाह और मोदी पर, वाकई में बंदे में ताकत तो है। ये दुस्साहस है नीतीश कुमार का, और ये दुस्साहस नीतीश कुमार जैसा ही पॉलिटिशियन कर सकता है। ये बातें भी अब लोगों के बीच चर्चा तो आज होनी शुरू हो गई है। एक बड़ा आयोजन, जिस आयोजन में पूरे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता पटना में मौजूद हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, तमाम देश की विधानसभा के पीठासीन पदाधिकारी, कई राज्यों का कह सकते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष, सब के सब यहाँ मौजूद हैं। आज ओम बिरला का संबोधन आज भी था, राज्यपाल का संबोधन था, लेकिन उस डेस्क पर नीतीश नहीं कहीं नहीं थे। उस कार्यक्रम से नीतीश ने इस तरीके की दूरी बना ली कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि नीतीश कुमार इस तरीके से बीजेपी को आईना दिखा सकता है। कल हमने खबर चलाई थी कि भाई राजभवन में लोकसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन वो तस्वीर जारी नहीं हुई। तो देर रात वो तस्वीर सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ये अलग बात है। लेकिन कल उनको मधेपुरा में ही रहना था और वो मधेपुरा में नहीं रुके, पटना आ गए। जब वो पटना लौट आए तो हमें लगा कि, और जो उस खबर पर नज़र बनाए हुए थे उनको लगा कि आज के कार्यक्रम में, क्योंकि राज्यपाल का संबोधन था, लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन था, राज्यसभा के उपसभापति का संबोधन था, तो हमें लगा कि शायद नीतीश आज के कार्यक्रम में कहीं शिरकत करे। कल काफ़ी चर्चाएं हो गई हैं, लेकिन आज वो 12 बजे तक, मौसम खराब रहने की वजह से 12 बजे तक वो पटना में रहे, लेकिन विधानसभा तक झांकने को नहीं गए। जैसे ही मौसम ठीक हुआ वो किशनगंज रवाना हो गए। आखिर ये बेरुखी, या यूं कहें कि इस तरीके का जवाब नीतीश आज के तारीख में जिस तरीके से दे रहे हैं वो भाई अकल्पनीय है। बंदे में दम तो है, इसकी फकीरी की तो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज वाकई में नीतीश सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, इनको हाथों हाथ लेने को तैयार है, ऐसा भी नहीं है। इन्हें पता है कि आज जिस चक्रव्यूह में वो फंसे हुए हैं, उस चक्रव्यूह को तोड़ना इनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पराजय तय है। सारे सांसद इनके हाथ से बाहर जा चुके हैं। विधायक अलग बात है कि वो अभी फिलहाल रुके हुए हैं कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेते हैं, क्योंकि उनके फैसले से उनकी विधायकी टिकी हुई है कि कहाँ किसके साथ वो जाते हैं। लेकिन केंद्र में क्या है, सांसद चले जाएंगे और वो सभी चले जा चुके हैं। सब लोग, ब्यूरोक्रेसी में भी यही हाल है। फिर भी आज भी उसने आईना दिखाया कि मैं पटना में हूँ, लेकिन आपसे मिलने नहीं जाऊँगा, आपके कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं जाऊँगा। आखिर ये आईना दिखाने का मतलब क्या है, या फिर इस आईना दिखाने के सहारे नीतीश संदेश क्या देना चाहते हैं? हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि आखिर नीतीश इतना
बड़ा स्टेप लेकर क्या बीजेपी को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या शाह का सिर्फ ये कहना कि पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी, इस हद तक नीतीश हमलावर हो जाएंगे? इस हद तक पूरे बीजेपी के कार्यक्रम को नजरअंदाज कर देंगे? मतलब उसको महत्व तक नहीं देंगे। हालांकि नीतीश व्यवहार में कभी इस तरीके के नहीं रहे। अपने व्यवहार में वो हमेशा शालीन दिखे हैं, लेकिन आज उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई वो चीज़ें नहीं हैं। नीतीश कुमार ने कुछ न कुछ फैसला ले लिया है। अब ये फैसला क्या होगा? क्योंकि सरकार बदलने की बात हमें अभी भी नहीं पच रहा है कि वो सरकार बदलने की बात सोच रहे हैं। और ये भी अब हमें नहीं लग रहा है कि सीट बार्गेन करने को लेकर वो इस तरीके का दबाव बना रहे हैं। दो ही इस तरीके की राजनीतिक सिचुएशन में दो ही बात हैं जिस पर लोग ध्यान केंद्रित कर रखा है। एक, नीतीश आरजेडी के साथ सरकार बना लेंगे, उनके साथ चुनाव भी मैदान में जाएंगे। दूसरा, नीतीश बीजेपी के साथ बार्गेन कर रहे हैं, सीटों का बार्गेन कर रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार की घोषणा कीजिए, इस बात का वो बार्गेन कर रहे हैं। ये दो ही बात हो सकती है। जिस तरीके से नीतीश ने पूरे कार्यक्रम से अपने आप को बाहर रखकर संदेश देने की कोशिश की है, दबाव कहीं न कहीं बना रहे हैं। लेकिन इस दबाव को बीजेपी क्यों मानेगी, या फिर इस दबाव की राजनीति में आरजेडी और कांग्रेस क्यों नीतीश के साथ खड़े होंगे? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जदयू के वजूद की बात करें तो लोगों ने मान लिया है कि हम उनके तमाम सिपह सालारों को हमने शागिर्द बना लिया है, पदाधिकारी को भी हमने शागिर्द बना लिया है। नीतीश को किसी तरीके से मुखौटे की तरह उनके कार्यकाल को पूरा होने दे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़कर किसी तरीके से सत्ता वापसी हो जाए, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। और आज नीतीश उस ताकत में भी नहीं है, उस हैसियत में भी नहीं है कि बीजेपी के अगर इच्छा व्यक्त कर दी कि सरकार में अपने नेतृत्व में बनाऊंगा तो ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में। ऐसे में नीतीश का ये बगावत संकेत क्या है? क्या नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने के मूड में तो नहीं है? या फिर नीतीश कुमार ने कुछ बड़ा फैसला तो नहीं ले लिया है कि हम तो डूबे सनम, हम तुम्हें भी डुबा के ही जान जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो वो बीजेपी को बिहार की सत्ता से दूर रखने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से उनकी घेराबंदी हो रही है, हमें लगता है कि नीतीश ये समझ चुके हैं कि बहुत मुश्किल होगा बीजेपी को रोकना। क्योंकि नीतीश कमजोर हो, इसके लिए जिस तरीके का बिसात लगातार शाह और मोदी बिहार में बिछाए जा रहे हैं, उस बिसात को भेदना नीतीश के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये साफ दिख रहा है। क्योंकि पैसे के पास, न पार्टी के पास पैसा है, न पार्टी के पास विश्वसनीय लोग हैं, न पार्टी के पास पहली वाली ऊर्जा है, न पार्टी के पास नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार में वो अब पुरानी बात रही। सब कुछ निगेटिव है। फिर भी नीतीश ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकता है? हमें लगता है कि नीतीश राजनीति से एग्जिट करने का मन बना लिया है, या फिर नीतीश ने सोच लिया है कि इस बार आखिरी दम तक जैसे भी हो फाइट तो करेंगे, झुकेंगे नहीं। मतलब साफ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ें 24 घंटे से देखने को मिल रहा है, आज जो कुछ भी देखने को मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश के इस रवैये से बीजेपी बैकफुट पर आती है या हमला तेज करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये साफ तय हो गया है कि तेजस्वी भी कहीं न कहीं शाह के शागिर्द बन चुके हैं। लालू भले चाह रहे हो कि नीतीश को के इस स्थिति में हम साथ ले लेकिन अब जहाँ जिस मुहाने पर नीतीश खड़े हैं ना, सारे के सारे उसके दुश्मन हैं, ये साफ दिख रहा है। ऐसे में नीतीश का ये निर्णय अपने आप में ये दिखाता है कि इस बंदे में कुछ न कुछ तो दम है।